चलिए आज देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र के भाग, मतलब ये कितने हिस्सों में विभाजित है। देखिएगा, मानव 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 तंत्रिका तंत्र का मुख्य जो पार्ट होते हैं वो होते दो। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आते हैं। कौन कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यही दो मुख्य तंत्रिका है। तंत्र का भाग, मेन पार्ट शरीर का तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय जो तंत्रिका है वो मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है। अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये जो है ना ये दो भागों में बटा के, एक कपाल तंत्रिका, एक मेरु तंत्रिका। एक कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। कपाल तंत्रिका जो है ना मस्तिष्क से निकलती है। कहां से निकलते हैं? मस्तिष्क से निकलते हैं। और मेरु तंत्रिका जो निकलती है ये मेरु रज्जु से निकलते हैं। मेरु रज्जु यहाँ से जो होते हैं ऐसे देख करके पीछे से, तो ये मेरु रज्जु से निकलती है। कौन? मेरु तंत्रिका। ठीक है, मेरु तंत्रिका कहां से निकलते हैं? मेरु रज्जु से। कपाल तंत्रिका कहां से निकलते हैं? मस्तिष्क से। कहां से? मस्तिष्क से। ठीक है, देखिए अब मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़िए। मानव मस्तिष्क के बारे में, मानव के जो मस्तिष्क होता है उसके बारे में पढ़िए। देखिएगा, मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र। मानव जो मस्तिष्क होता है वो सभी कामों का, शरीर के हर हिस्सों का वो समन्वय वहां पर केंद्र है। मस्तिष्क क्या है? केंद्र है। ठीक है, मस्तिष्क के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क का आगे हिस्सा। एक होता है मध्य मस्तिष्क, मतलब मिडिल में। एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। यानी कि मुख्यतः तीन हिस्सा होते हैं मस्तिष्क के। तो चलिए एक एक करके तीनों हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क के तीनों हिस्से के बारे में, तीनों हिस्से के कौन कौन से कार्य है वो पढ़ते हैं। देखिएगा, इसका जो कार्य है अग्र मस्तिष्क का, ये देखिए मस्तिष्क के मुख्य सोचने वाला भाग होता है। ये जो है अग्र मस्तिष्क जो होता है, सोचते उठते हैं, जो भी सोच विचार आता है ये हमारे किस मस्तिष्क से आता है? अग्र मस्तिष्क। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित यही होती है। ऐच्छिक क्रिया मतलब अपनी इच्छा से जो हम कोई काम करते हैं, ये क्रिया जैसे बोलना, लिखना, ये सब अग्र मस्तिष्क से ही होता है। ठीक है, अब देखिए सूचनाओं का याद करना, अग्र मस्तिष्क कोई भी सूचना है, इंफॉर्मेशन, उसको फिर से रिमेम्बर करना, याद करना, फिर से दोहराना उस सूचना को, है ना। एक कौन काम करता है? ये करता है अग्र मस्तिष्क। और क्या करता है? शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन। शरीर के विभिन्न हिस्सों से कोई शरीर के विभिन्न पार्ट्स में कहीं पे कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है कभी, जैसे कि हाथ आग में चले जाए, तो उसका सारा इंफॉर्मेशन ये अग्र मस्तिष्क देता है। यहाँ इसका इसका सारा चीजें समन्वय होता है। ठीक है, तो ये अग्र मस्तिष्क का था कार्य। अब देखिए, अब पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क का। अब देखिए मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़िए। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क के बीचों बीच भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे अनैच्छिक क्रिया मतलब जो इच्छाएं भी न करता है, वो अपने आप शरीर में काम हो जाता है, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो जैसे पुतली का परिवर्तन, ये आप चाहो, इच्छा करो ना करो, ये अपने आप पुतली में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए पश्चिम मस्तिष्क का क्या कार्य है। इसके पश्चिम मस्तिष्क देखिएगा, इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं? मुख्य तीन भाग। एक होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या होता है? शरीर की स्वस्थिति एवं संतुलन बनाता है। शरीर की स्थिति, कंडीशन में, पूरे शरीर की स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। इसके
कौन ये अनुमस्तिष्क। और क्या करते हैं, इसमें ऐच्छिक क्रियाएं भी होती है। ऐच्छिक क्रिया जैसे कि पढ़ना लिखना, आपने इच्छा पे मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, एक होता है मेंडुल। ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, एक अनुमस्तिष्क एक मेंडुल। मेंडुल क्या होता है, ये अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप अनैच्छिक, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो कि ये मेंडुल करता है। रक्तचाप इस सब को नियंत्रित कौन करता है, मेंडुल। एक होता है पॉन्स। पॉन्स भी क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रिया जैसे को भी नियंत्रित करता है। पॉन्स भी जैसे श्वसन का नियंत्रण कर, श्वसन को जो नियंत्रित करते हैं, घटना बढ़ना या किसी प्रकार का श्वसन में दिक्कत या समस्या, ये किसके होता है, पॉन्स के द्वारा। ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। देखिएगा, मस्तिष्क, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सुरक्षा कौन से अंग करते हैं, उसको देखिए। देखिएगा, मस्तिष्क, मस्तिष्क जो होता है एक हड्डियों का एक बॉक्स है। मस्तिष्क क्या है, हड्डियों का एक बॉक्स में अवस्थित, हड्डियों के एक मस्तिष्क जो हड्डी का एक बॉक्स टाइप, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें अवस्थित है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित, तरल तरल टाइप का, ठीक है, पूरित एक गुब्बारे में स्थित है, गुब्बारे टाइप में स्थित है, ऐसे गुब्बारे टाइप का। ठीक है, मस्तिष्क होता है ये प्रघात अवशोषक करता है। मस्तिष्क जो बॉक्स में अवस्थित होता है ना, ये बॉक्स क्या करता है हमारे मस्तिष्क में, किसी भी प्रकार का प्रघात यानी कि चोट गांठ अगर लग जाता है तो ये बॉक्स जो है ना पहले बचाता है। वैसे यहाँ का बॉक्स उतना भी मजबूत नहीं होता है, इसीलिए हम लोग जब बाइक से चलते हैं तो हेलमेट लगाना बहुत जरूरी होता है। मस्तिष्क बहुत नाजुक होते हैं, अगर यहाँ पे चोट उठ लग जाते हैं तो ये जल्दी आदमी डेड हो जाता है। इसलिए बॉक्स टाइप का तो बना है, उसमें तरल पूरित गुब्बारे जैसे संरचना में अवस्थित है मस्तिष्क, लेकिन उतना भी नहीं है वो बॉक्स मजबूत जो कि आप बहुत जोर से प्रघात हो, हल्का हल्का प्रघात होता है इधर उधर हल्का फुल्का, तो वो हमें बचाते हैं वो बॉक्स। ठीक है, लेकिन बाइक चलाते समय आप लोग ध्यान रहे, हेलमेट जरूर पहने। एक्सीडेंट में बहुत आदमी जो है ना मस्तिष्क में चोट लगने से मर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरुरज्जु का सुरक्षा कौन करता है। मेरुरज्जु यहाँ पाया जाता है इस जगह पे जस्ट। ठीक है, मेरुरज्जु की सुरक्षा जो है ना, केशरुक दंड, केशरुक दंड यहाँ से लेकर के यहाँ पे जो आया है, ये इसको सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट सपोर्ट करता है। ये जिसको केशरुक दंड या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, सपोर्ट और उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मस्तिष्क के बारे में देख लीजिए पॉइंट्स क्या है। मस्तिष्क का वजन जो है ना, वजन पाउंड में 3 पाउंड होता है लगभग सभी का। मस्तिष्क में 60%, हमारे मस्तिष्क में 60% फैट रहता है यानी वसा रहता है, और 40% न्यूरॉन रहते हैं। 40% क्या रहते हैं, न्यूरॉन। एक बात यह है कि ये मस्तिष्क हमारे शरीर का ऐसा पार्ट है जो कि 24 घंटा क्रियाशील रहते हैं। 24 घंटा आप सोते हैं तो पर भी मस्तिष्क क्रियाशील रहते हैं। मस्तिष्क जो है ना, ऑक्सीजन जो लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, उसका 20% भाग क्या मस्तिष्क ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसको अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट्स बनाइए और मजे में पढ़िए नोट्स बना करके। एक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, 1 नंबर से आप नोट्स बनाइए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये सब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, मस्त से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब भी चैनल कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के सामने प्रोवाइड करते हैं। ठीक है।